Hello friends, I am Priyank Gehlot, the UPSC Framing Classes. First of all, जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है वो चैनल सब्सक्राइब करके पास में रिंग बेल बटन दे रखा होगा तो वहाँ पे क्लिक करना ना भूलिए। जैसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगा तो आपको नोटिफिकेशन बाय मैसेज मिल जाएगा। एंड देन जिन लोगों ने हमारी एंड्रॉयड एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करी है, व्यापम एग्जाम तैयारी नाम से है, आपको नीचे में लिंक सेंड कर दूंगा तो वहां से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो। पीडीएफ और स्टडी मटेरियल आपको वहां सारी चीजें मिल जाएगी। देन आज का लेक्चर में मैं 11वां वीडियो बनाने जा रहा हूँ ग्रामीण अर्थव्यवस्था और मध्य प्रदेश और पंचायती राज का। तो आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। अलग अलग जगह से मैंने बहुत सारी चीजें फाइंड करी है। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, कितनी आबादी पर जनपद पंचायत बनाई जाती है। तो ध्यान रखिए 5000 पर्सन पे जनपद पंचायत बनाई जाती है। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मध्य प्रदेश में ग्राम, अब ग्रामीण अर्थव्यवस्था से मोस्ट इंपॉर्टेंट है ग्राम न्यायालयों की शुरुआत कहाँ पे हुई थी। मध्य प्रदेश के एक पर्टिकुलर प्लेस है, झातला है, तो वहां से शुरुआत की गई थी। देन उसके बाद देखते हैं, अशोक मेहता कमेटी ने मंडल पंचायत को कितनी जनसंख्या का गठन करने की सिफारिश की गई थी। तो ये और पॉइंट बनता है नेक्स्ट। तो ध्यान रखिए 8000 से 12000 की जनसंख्या पे अशोक मेहता कमेटी ने बताया था कि इतनी जनसंख्या पे मंडल पंचायत बनाई जाना चाहिए। तो ये सिफारिश की गई थी अशोक मेहता द्वारा समिति द्वारा। और अशोक मेहता समिति कब हुई थी? 77 में, साथ साथ मैंने इसके पहले वीडियो में भी याद करवाया था। तो ये ध्यान रखिए अशोक और मेहता साथ साथ आए। देन अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, नवीन पंचायत राज अधिनियम के अंतर्गत प्रथम राज्य वित्त आयोग का गठन कब किया गया? तो याद रखिए 1994 को गठन किया गया। उसके बाद है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये वाला, देन जनपद पंचायत का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र, ठीक है ध्यान रखिए जनपद पंचायत का त्याग पत्र किसको देता है? अतिरिक्त कलेक्टर या कलेक्टर को देता है। तो ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बन रहा है, त्याग पत्र किसको देगा। देन ये चीज आप नोट डाउन कर लीजिए। अगला पॉइंट देखते हैं हम, देश में मंडलीय पंचायत की अनुशासन की थी अशोक मेहता समिति, ठीक है ध्यान रखिए देश में अलग अलग आपको अशोक मेहता समिति और बहुत सारी सिफारिश अलग अलग समिति देंगे ऑप्शन में। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, देश में मंडलीय पंचायतों की अनुशासन किया था कौन सी समिति द्वारा? तो ध्यान रखिए अशोक मेहता समिति द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पंचायतों के संबंध में संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं पंचायतों? तो ध्यान रखिए कितने, 29 विषय है इसके अंदर पंचायत के संबंध में। देन उसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं, नगर स्थानीय स्वशासन की एजेंसी है तो क्या आएगा आंसर? नगर निगम है। तो ये चीज ध्यान रखिए। देन अगला पॉइंट, पंचायतों की त्रिस्तरीय व्यवस्था। तो आप लोग जनरली कॉमन मिस्टेक करते हैं हम सब, त्रिस्तरीय व्यवस्था हमें मालूम है किस में दे रखी है, बट ये पूछा जाता है संविधान के कौन से भाग में? तो संविधान के चौथे भाग में है। अगला पॉइंट देखते हैं, जिला स्तर पर ग्रामीण स्वशासन एजेंसी तो कौन सी आएगी? जिला पंचायत आएगी। पंचायती राज को किस सूची में रखा गया है? पंचायती राज को राज्य सूची में रखा गया है। देन अगला पॉइंट देखते हैं, मध्य प्रदेश में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी 2 एग्जाम में लगातार पूछ लिया गया, ब्लॉक इंस्पेक्टर उससे पहले एग्जाम में। मध्य प्रदेश में फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना कब हुई? तो आप यह ध्यान रखिए 2001 याद रखना है। फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना कब हुई? 2001। अगला पॉइंट देखते हैं, पंचायतों को कर लगाने का अधिकार दे सकता है तो कौन याद देगा? राज्य का विधान मंडल देगा कि पंचायत आप कर लगा सकते हैं ये सब्जेक्ट होने पे। देन अगला पॉइंट देखते हैं, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत संगठन करने का निर्देश देता है? और ये क्वेश्चन आपको अलग से ही पूछा जा सकता है। देखिए आप क्वेश्चन थोड़ा बड़ा कर देते हैं, आंसर सिमिलर रहता है। राज्य को किस अनुच्छेद द्वारा ग्राम पंचायतों के संगठन का निर्देश दिया जा सकता है? तो ध्यान रखिए आर्टिकल 40। और इसी आर्टिकल को क्या बोला जाता है? गांधी जी का सपना बोला जाता है। जिस कारण से ध्यान रखिए ग्राम पंचायत आर्टिकल 40 गांधी जी का सपना मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आर्टिकल है। देन उसके बाद अगला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम, मध्य प्रदेश में कुल कितनी ग्राम पंचायत है?
तो आपको ये क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो ये ध्यान रखिए, तो ब्रैकेट में जरूर दिया जाएगा कि 2011 के अकॉर्डिंग या फिर 2016 के अकॉर्डिंग। तो 2011 के अकॉर्डिंग है 23,010 से टोटल ग्राम पंचायत। तो ये चीज ध्यान रखिए कि 2011 पूछेगा या फिर 2016, तो जनगणना के अनुसार पूछा जाएगा। अगला पॉइंट देखते हैं, भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर। ध्यान रखिए, भारत में पहला निर्मित कंप्यूटर है सिद्धार्थ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पन्ना राष्ट्र उद्यान को किस वर्ष, ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखिए, ये भी क्वेश्चन अभी लास्ट के 2 से 3 एग्जाम में आया हुआ है, जिसका से मैंने क्वेश्चन को चूज करा है। टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है, ठीक है। पन्ना की स्थापना तो याद करना ही है, बट ये टाइगर रिजर्व कब कब कौन से करे गए हैं, तो ये क्वेश्चन भी एमपी से रिलेटेड पूछ रहे हैं, तो ये क्वेश्चन पूछेंगे। तो ध्यान रखिए 1994 ईयर में आप कंफ्यूज हो जाते हैं, वहां पे 94, 93, 92, तो आप याद रखिए, आईडी याद रखिए। आई पे रीजनिंग के अकॉर्डिंग आई पे क्या आता है, 9 आता है, और डी पे कौन सी संख्या आती है, 4। तो ध्यान रखिए, पन्ना राष्ट्र उद्यान में टाइगर एंट्री करी तो उनसे क्या बोला गया, उनसे बोला गया आपकी आईडी दिखाओ। तो आईडी उन्हें दिखाई, तो वो ईयर कौन सा बन गया, 9 और 4। ये चीज ध्यान रखिए आपको। देन उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये वाला पॉइंट भी हर एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। भारत भवन का वास्तुकार कौन थे, चार्ल्स कोरियन ने करा था, और ये भारत भवन कहाँ पर है, भोपाल में, दूसरा क्वेश्चन। और तीसरा क्वेश्चन बनता है इसको कब बनाया गया, तो ध्यान रखिए 1982 में। 82 और 81, 82, 83 ये ईयर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहते हैं, तो ध्यान रखिए एच बी, एच का कोड कितना रहता है 8, और बी का कोड कितना है 2। तो एच बी की पेंसिल आप लोगों ने यूज करी होगी, तो एच बी की पेंसिल से यूं याद रखते थे, भारत भवन का वास्तुकार करा था किसने, चार्ल्स कोरियर ने, और कहाँ पर है ये, भोपाल में। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन बनते हैं, बार बार एग्जाम में रिपीटेशन होते हैं, जिस कारण से मैं फोकस करना चाहूंगा। देन उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, अनिल काकोड़कर को पद्म विभूषण। अनिल काकोड़कर मध्य प्रदेश के साइंटिस्ट है, मध्य प्रदेश से रिलेटेड है, साइंटिस्ट है, जिस कारण से इनका क्वेश्चन बहुत आता है, और इनका क्वेश्चन पूछा गया था विजय पैरी में। पद्म विभूषण मिला गया था 2009, और एक पेपर में क्वेश्चन पूछा, ये कहाँ से रिलेटेड है, ध्यान रखिए बड़वानी से रिलेटेड है। और एक क्वेश्चन पूछा गया था, मध्य प्रदेश के कौन साइंटिस्ट है, अलग अलग नाम दिया था, तो रिलेटेड क्या नाम था, ध्यान रखिए अनिल काकोड़कर। तो 3 क्वेश्चन यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं। एक और क्वेश्चन मैं आपको बता देना चाहूंगा, मध्य प्रदेश से रिलेटेड है, ये भी साइंटिस्ट के रूप में काम किया है, तो नरेंद्र कर्माकर, और इनके पर्टिकुलर प्लेस ध्यान रखिए, ये कहाँ से है, ग्वालियर से। तो आपको ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, ये कहाँ सर है, कहाँ से, वो कौन साइंटिस्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मध्य प्रदेश के पुनर्गठन के समय कितनी बड़ी सिंचाई, तो ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था से पूछा जा सकता है। 1956 में मध्य प्रदेश का गठन हुआ था, उस समय कितनी बड़ी सिंचाई योजना थी मध्य प्रदेश में, तो ध्यान रखिए उस समय थी टोटल 3 थी। मोस्ट टाइम क्वेश्चन बनता है। देन उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, नर्मदा हाइड्रो इलेक्ट्रिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड को किस वर्ष में स्थापित किया था, सन 2000 में स्थापित करा था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पैराग्राफ को सेंटर में लाना हो तो सारी चीजें अस्त व्यस्त रहेगी, और आपको एक लाइन में अलाइन में लाना है तो कंट्रोल ई का उपयोग करेंगे अलाइनमेंट में। देन उसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूएसबी का फुल फॉर्म है यूनिवर्सल सीरियल बस। तो आपके ऑप्शन में क्या करते हैं, सीरियल की जगह सीरीज दे देते हैं, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ध्यान रखिए सीरीज आपको नहीं लगाना है, आपको लगाना है सीरियल लगाना है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, सब्सक्राइब, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए वीडियो, और नीचे कमेंट करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।